नमस्कार। आज हम भगवत गीता के 7वें अध्याय मतलब ज्ञान विज्ञान योग पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, ये अध्याय ज्ञान और विज्ञान यानी आध्यात्मिक समझ और उसे अनुभव करने के बीच का एक पुल जैसा है। बिल्कुल। तो हमारा इरादा है कि जो खास श्लोक हैं इस अध्याय के, उनसे कृष्ण की शिक्षाओं के सबसे जरूरी पहलू समझें। चलिए शुरू करते हैं। जरूर, ये अध्याय है भी बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण खुद अपने स्वरूप और इस सृष्टि के साथ अपने संबंध के बारे में बताते हैं। मतलब वो अपनी प्रकृति और ये दुनिया कैसे बनी ये समझाते हैं। हाँ, और शुरुआत होती है उनकी दो तरह की ऊर्जाओं से या प्रकृति से। पहली है अपरा प्रकृति, है ना? ये उनकी निम्न भौतिक ऊर्जा है। श्लोक 7.4 के आसपास इसका जिक्र है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। मन, बुद्धि, अहंकार भी। हाँ, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 तत्व। मतलब ये सब कुछ जिसे हम आमतौर पर दुनिया समझते हैं। सही। पर यहाँ जो बात ध्यान देने वाली है वो ये कि ठीक अगले ही श्लोक में वो अपनी उच्चतर शक्ति परा प्रकृति के बारे में बताते हैं। अच्छा, वो क्या है? परा प्रकृति है असल में चेतन शक्ति। मतलब हम सब जीव, जीवात्मा, यही वो शक्ति है जो इस पूरी भौतिक अपरा प्रकृति को धारण करती है, इसे चलाती है। ओह, तो एक तरह से ये जड़ पदार्थ और चेतना का फर्क हुआ। बिल्कुल, अपरा प्रकृति तो एक साधन जैसी है, पर परा प्रकृति ही है जो इसका उपयोग करके अनुभव करती है। ये बहुत अहम बात है। ये तो वाकई दिलचस्प है। और फिर कृष्ण अपनी सर्वोच्चता की बात करते हैं 7वें श्लोक के करीब है शायद। हाँ, साथ में वो कहते हैं कि उनसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है और सब कुछ उन पर ऐसे टिका है जैसे धागे में मोती पिरोए होते हैं। मुझे ये कल्पना हमेशा बहुत सुंदर लगती है। हाँ, सुंदर तो है ही, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। ये दिखाता है कि पूरी सृष्टि, हर चीज, हर घटना, सब कुछ कृष्ण पर ही आधारित है, उन्हीं से नियंत्रित है। मतलब कुछ भी उनसे अलग नहीं है। कुछ भी नहीं, सब एक अनदेखे धागे से जुड़े हैं और वो धागा खुद कृष्ण है। ये अपरा और परा दोनों प्रकृतियां उन्हीं से निकली हैं और उन्हीं में स्थित हैं। लेकिन अगर सब कुछ कृष्ण ही है तो फिर हमें सच्चाई को सीधे सीधे महसूस क्यों नहीं कर पाते? यहीं पे शायद माया का कॉन्सेप्ट आता है ना? सही पकड़ा आपने। लगभग 14वें श्लोक में वो बताते हैं कि उनकी ये दैवी माया जो 3 गुणों से बनी है, सत्व, रजस, तमस। हाँ, त्रिगुण। हाँ, त्रिगुणात्मिका माया, इसे पार करना बहुत मुश्किल है। ये गुण हमारी चेतना पर एक तरह का पर्दा डाल देते हैं, जिसे हम चीजों को असलियत में नहीं देख पाते, मतलब कृष्ण से जुड़े हुए रूप में नहीं देख पाते। बिल्कुल। और ये माया इतनी शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि ये भी कृष्ण की ही ऊर्जा है, पर ये वो ऊर्जा है जो हमें उनसे दूर ले जाती है, हमें भ्रम में डालती है। तो क्या इससे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है? ये सुनकर तो थोड़ी निराशा सी होती है। नहीं, निराशा की बात बिल्कुल नहीं है। कृष्ण फौरन समाधान भी बताते हैं उसी श्लोक में। वो कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती ते। मामेव ये प्रपद्यन्ते, इसका मतलब जो पूरी तरह से मेरी शरण में आ जाते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते, वे इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं, माया में ताम तरंती थे। अच्छा, तो शरणागति ही रास्ता है। पर ये शरणागति, इसका असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ पूजा पाठ करना? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। शरणागति का मतलब है अपने मन, बुद्धि और सबसे बढ़कर अपने अहंकार को पूरी तरह ईश्वर को सौंप देना। ये एक अंदरूनी यकीन है कि करता वही है, हम तो बस उनके हाथ के साधन हैं। जब ये समझ पक्की होती है तब माया का असर खुद ब खुद कम होने लगता है। तो ये ज्ञान का अनुभव में बदलना है। हाँ, ज्ञान ये कृष्ण ही सब है। जब विज्ञान अनुभूति बनता है तो शरणागति अपने आप हो जाती है। ये तो बहुत गहरा है। अच्छा, फिर कृष्ण 4 तरह के पुण्यात्मा लोगों की बात करते हैं जो उनकी भक्ति करते हैं। हाँ, श्लोक 7.16 में आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्थ मतलब दुखी, जिज्ञासु जो जानना चाहता है, अर्थार्थी जो कुछ सांसारिक चीजें चाहता है, और ज्ञानी जो सत्य को जान चुका है। और कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी उन्हें सबसे प्रिय है। हाँ, पर क्या इसका मतलब ये हुआ कि बाकी लोगों की भक्ति उतनी महत्वपूर्ण नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कृष्ण हर तरह के भक्त को स्वीकार करते हैं क्योंकि किसी भी वजह से ईश्वर की तरफ मुड़ना अच्छा ही है। पर ज्ञानी इसलिए सबसे प्रिय है क्योंकि वो बिना कोई स्वार्थ के, बिना कुछ मांगे, सिर्फ प्रेम और सत्य की समझ की वजह से कृष्ण से जुड़ा है। अच्छा। और आगे 19वें श्लोक में वो इसे और साफ करते हैं। कहते हैं कि बहुत जन्मों की साधना के बाद ऐसा ज्ञानी इस नतीजे पर पहुंचता है कि वासुदेवा सर्वमिति, मतलब सब कुछ वासुदेव यानी कृष्ण ही है। वासुदेवा सर्वमिति। हाँ, और ऐसी महान आत्मा, ऐसा महात्मा, कृष्ण कहते हैं सुदुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ होता है। वो ज्ञानी शरणागति के असली मतलब को समझ चुका होता है। वाह। तो संक्षेप में कहे तो इस 7वें अध्याय में कृष्ण अपनी 2 ऊर्जाओं के बारे में बताते हैं, अपनी सर्वोच्च स्थिति के बारे में, और माया के बंधन के बारे में, और उससे छूटने के तरीके यानी शरणागति के बारे में। और हाँ, अलग अलग तरह के भक्त और उनमें ज्ञानी भक्त के सबसे ऊंचे स्थान के बारे में। काफी कुछ है इस अध्याय में। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। ग्रंथ कहता है कि ये समझना कि वासुदेव ही सब कुछ है बहुत मुश्किल है, कई जन्म लगते हैं। हाँ, सुदुर्लभ। सही। तो जो रोजमर्रा की हमारी जिंदगी है उसमें, मतलब पूजा पाठ या साधना से हटके, हम हर चीज में, हर इंसान में, हर घटना में उस एक ही परम तत्व को देखने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? इसका व्यावहारिक मतलब क्या हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। शायद यही असली विज्ञान है, ज्ञान को जीवन में उतारना। शायद ये एक विचार है जिसे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं और सोच सकते हैं कि ये उनके अनुभव को कैसे बदल सकता है।